हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल बौथम खान में एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी लोगों के बाहर भी सवाल थे, भैया कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं, हम लीन मसल को बिल्ड कर सकें और साथ साथ में हम अपना वेट को गेन कर सकें। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 फूड सप्लीमेंट्स के बारे में जो कि आपको वेट गेन के साथ साथ अच्छी मसल्स भी देगा। चलिए आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। ऐसे 5 सप्लीमेंट कौन से हैं जो हमको वेट गेन करने के साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी की मसल देगा। नंबर 1, प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स को सप्लाई करता है इस तरीके से, जिस तरीके से जैसे कि हम एक एक ईंट रख के एक मजबूत मकान बनाते हैं, एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, ठीक इसी तरीके से प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी में। ठीक। दूसरा, बिना प्रोटीन के आप कभी भी मसल्स को बड़ा नहीं कर सकते, बिल्ड नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। प्रोटीन बॉडी के लिए एक सबसे बेहतरीन फ्यूल है। प्रोटीन से हम एक अच्छा वेट के साथ साथ में एक अच्छी क्वालिटी वाली जो मसल है उसको हम ग्रो कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों की मिथ है प्रोटीन हर किसी को नहीं लेना चाहिए, अगर प्रोटीन ले लिया तो किडनी डैमेज ख़राब हो जाएगी, लीवर में दिक्कतें आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम भी थे छोटे तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ला के देते थे प्रोटीन का डिब्बा, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ठीक है, पीडियाश्योर, और हमारे मम्मी पापा अम्मी उनको दूध में घोल के हमारे पीछे पीछे भागती थी, बेटा प्रोटीन पी लो, प्रोटीन पी लो, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और आज की डेट में क्या हो गया कि ये डॉक्टरों ने गलत मिथ बना दी कि ये प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। पहले तो वो खुद लिखेंगे पर्ची पे आपके बच्चे को प्रोटीन की कमी, प्रोटीन दो, ठीक है, और अब क्या कहते हैं कि प्रोटीन नहीं देना, प्रोटीन खाना नुकसानदायक है, किडनी लीवर पर अटैक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं ये कहता हूँ आपसे कि प्रोटीन हर किसी को लेना चाहिए। ये नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एथलीट या बॉडी बिल्डर के लिए ही बना है या वही इसको ले सकते हैं। एक फिज़िकल एक्टिविटी करने वाले बंदे को चाहिए कि वो प्रोटीन अपनी डे टू डे लाइफ में ले और खा। एक किसान खेत में अपना फावड़ा चला रहा है, एक लोहार भट्टी का के लोहा कूट रहा है, एक बढ़ई अपना काम कर रहा है, तो सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये नहीं है कि प्रोटीन पाउडर ही नहीं है, वो अपना अंडा, मुर्गा, दूध, दही, चिकन वगैरह से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेट गेन करना है और वेट के साथ साथ में एक अच्छी मसल्स और बिल्डिंग बनानी है अपनी बॉडी की, जिसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग, ठीक, तो आपको उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। और ज़्यादा प्रोटीन हम इन प्रोटीन जो सोर्स है, अंडा, चिकन इतना नहीं खा सकते, इसीलिए प्रोटीन पाउडर हमें लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी 1 स्कूप में हमें 23-24 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और कि हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। नंबर एक आएगा कि जो लो एक्टिविटी वाले लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनकी बॉडी की 1.2 से 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। और नंबर 2 रखेंगे हम मॉडरेट एक्टिविटी वाले होती है 1.4 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और तीसरा रखेंगे हम जिनका गोल है मसल्स को बड़ा करना, बॉडी बिल्डिंग पे जाना और हैवी एक्टिविटी करने वाले, उनको रखेंगे 1.6 से 2.4 केजी पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोटीन को ले सकते हैं। प्रोटीन भैया लें कौन से? प्रोटीन तो काफ़ी सारे आगे मार्केट में, कॉन्स्टेंट प्रोटीन, वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, काफ़ी सारे प्रोटीन हैं, आपको मिल जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं प्रोटीन, कॉन्स्टेंट, वे या आइसोलेट, इन तीनों में से आप कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है वे आइसोलेट प्रोटीन, सबसे बेस्ट, इसको लें और अपने गोल को अचीव करें। तो नंबर 2 पे रखेंगे हम क्रेटीन को। क्रेटीन बेसिकली 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, जो कि है मेथिनाइन, ग्लाइसिन और आर्जिनाइन। ये हमारी बॉडी खुद से बनाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनाती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये बनाती है, इसीलिए हमें इसका क्रेटीन सप्लीमेंट्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, एथलीट्स और बॉडी बिल्डर जो इसका यूज़ करते हैं वो करते हैं मसल्स की रिकवरी और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, और मसल रिकवरी ज़्यादा फास्ट हो। क्रेटीन का काम क्या है?
क्रिएटिन का काम है ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा एनर्जी जो हमें चाहिए होती है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी से हमें वो मिलती है। अब एटीपी हमारी बॉडी में लगातार कंटिन्यू बनता रहे तो इसलिए हमें क्रिएटिन की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है जो हम लेते हैं। रेड मीट वगैरह, एग्स वगैरह इनसे भी मिलता है लेकिन वो कम क्वांटिटी में बनता है। क्रिएटिन कौन सा है? क्रिएटिन भी कई तरह के हैं मार्केट में। जी हाँ, क्रिएटिन भी 3-4 तरह के आ चुके हैं मार्केट में। तो मोस्टली आपको एक ही क्रिएटिन लेना है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट देखा गया कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव है ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा गेन और वेट को गेन करने के लिए, ठीक है। और ये रेट में भी और क्रिएटिन के मुकाबले कम है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है हमारा फ़िश ऑयल। आपको फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो EPA और DHA जिसका ज़्यादा हाई होता है वही फ़िश ऑयल आप चूज़ कर सकते हैं, वही सबसे बेस्ट होता है। ये एक हाई कैलोरी होता है इसलिए ये वेट गेन करने में हेल्प मिलती है। LDL जो कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल इसको ये कम करता है और HDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। तो इसलिए फ़िश ऑयल अपनी डाइट में ऐड करें। और फ़िश ऑयल के बेनिफिट्स आपको मालूम है, ब्रेन, जॉइंट्स, स्किन वगैरह इसमें ये बहुत हेल्पफुल है। इसलिए फ़िश ऑयल को अपनी डाइट में, अपने सप्लीमेंट्स में ऐड करें। तो नंबर 4 पर रखेंगे हम विटामिन डी। विटामिन डी ही क्यों? विटामिन डी इसलिए क्योंकि ये हेल्थी बोन, मसल्स, टेस्टोस्टेरोन, स्किन जो भी हमारी बॉडी के लिए चाहिए होती है। वैसे तो ये हमें सूरज की रोशनी से भी मिलती है। तो अगर आप ऐसा है अगर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के सनलाइट लें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर नहीं ले पाते हो, नहीं निकलना होता धूप में, तो आप इसको सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ज़्यादा यूज़ मत करना क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ करना भी उल्टा इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। उल्टा इफेक्ट कैसे डालेगा? वो ऐसे क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होता है। जब आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो ये अपनी बॉडी इसको फैट वो कर लेती है स्टोर, ठीक है, जो कि गलत इफेक्ट पड़ सकता है हमारी लाइफ पे। तो आप इसको 2000 या 3000 IU पर डे के हिसाब से ले सकते हो। और अगर आप डेली नहीं ले सकते तो आप इसको 60,000 IU हफ्ते में एक बार ले सकते हो, ठीक। नंबर 5 पर रखेंगे हम प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट क्यों? इसलिए क्योंकि प्री वर्कआउट देता है हमें एनर्जी, फोकस, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ। जब ये चारों चीज़ हमें मिलेंगी जिम के अंदर हम काफ़ी अच्छे से वर्कआउट करेंगे, परफॉर्मेंस दे पाएंगे, मसल्स को बड़ा कर पाएंगे, ज़्यादा खा पाएंगे। आप खुद चूज़ करना, ऐसा नहीं कि कोई सा भी प्री वर्कआउट उठा लिया, ठीक है। उनको आप पढ़ना इंग्रेडिएंट्स को कि उसमें हमें एक सही क्वांटिटी में बीटा एलानाइन, क्रेटीन, कैफीन, ट्यूरिन और आपका ब्रांचियन अमीनो एसिड और तुम्हारा कार्निटाइमल, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। उसको देखकर चूज़ करें और मज़ा लें। ये मैंने आपके सामने रखे हैं 5 जो कि आपको मसल्स और वेट को गेन करने में काफ़ी साबित होंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इनसे सबसे ऊपर आती है सबसे अच्छी आपकी वर्कआउट होनी चाहिए। दूसरा, जो आपका जो सोर्सेज हो यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अपनी सही डाइट को रखिए। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपकी डाइट ही है। अच्छा रेस्ट और अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर रखें क्योंकि फैट भी, प्रोटीन भी, विटामिन डी भी ये हमें बाहर से ही मिल सकती हैं जो नेचुरल होता है, ठीक है। अंडा, चिकन से प्रोटीन मिल सकता है। विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिल सकती है। और जितने भी हमें हेल्थी फैट्स बताए मैंने फिश ऑयल, वो हमें नट्स वगैरह से मिल सकती है, बादाम, अखरोट वगैरह ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और अपना ढेर सारा प्यार जिस तरीके दिखा रहे हैं बनाए रखें। आपको इसी तरीके की आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, दिखाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय, लव यू ऑल।